नमस्कार, पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी सीएचएसएल 2020 वाले कैंडिडेट के लिए है कि जो बचा हुआ टाइम आपके पास है उसमें कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 170 प्लस स्कोर कैसे आप अचीव करेंगे और कैसे आप अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हैं। और ये जो बचा हुआ टाइम है, यकीन मानिए यही डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो में जो भी बातें करने वाला हूं आपसे वो यहां से करूंगा। जो भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा वो 100% जेन्युइन स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये भी आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सबसे पहले खुद एग्जाम को निकाला है और फिर मैं आपके बीच में स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस वीडियो में आए तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन बुक से पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके अलावा कैसे पढ़ना है और आपको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, कहां कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और पूरी कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। तो बस आपको बेनिफिट तभी होगा इस वीडियो से जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और मेरी सारी बातों को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो रणनीति है वो किस तरीके की होनी चाहिए। जैसे कि आपको भी पता है कि आपको 4 सब्जेक्ट को डील करना है। आपका रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है, आपका जीएस है और आपका मैथ्स है। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चे रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो रीजनिंग को बहुत हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम मेहनत करके आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो रीजनिंग में आप क्या करिए कि सबसे पहले जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे या कोई आप सेट लगाएंगे, प्रीवियस सेट लगाएंगे, तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा 1-2 सेट लगाने के बाद कि आपको किन किन पोर्शन में दिक्कत आ रही है। मतलब कौन से ऐसे पोर्शन है जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। तो क्या करिए कि उन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। 3 से 4 दिन का काम है। जैसे कि मान लेते हैं कैलेंडर है, कैलेंडर में दिक्कत आ रही है तो कैलेंडर को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे सिलोगिज्म के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से जैसे मान लेते हैं 4-5 टॉपिक ऐसे होंगे जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे होंगे तो उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद जब आप सेट लगाएंगे तो उसमें इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि रीजनिंग को आपको अलग से नहीं पढ़ना है। डेली सेट जरूर लगाना है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तो प्रैक्टिस से जो है आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। बस रीजनिंग में आपको क्या करना है, बस ये देख लीजिए कि आपको किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है और वो चैप्टर आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जो कि है जीएस। तो जीएस जो है वो एसएससी के मामले में जीएस का थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन रहता है। ये लिमिटेड नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स भी नहीं है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि आपका बैंक का एग्जाम है तो बैंक के एग्जाम में पता होता है आपको कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना पूछा जाएगा तो उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि करंट अफेयर्स आपका 2018 का पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे 2 चीजों का बोलबाला है, एक तो आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्लस साइंस। ये जो 3 पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएस सेक्शन को आपको कैसे कवर करना है, यहाँ पे क्या है कि कोई भी 100% ये गारंटी नहीं ले सकता है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, वो 40 नंबर ला सकता है। यहाँ पे आप मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आप 40 नंबर स्कोर करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा है, वहां पे जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको पता चला, आप जो पढ़ के गए वही क्वेश्चन आ गए तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर आएगा। अगर क्वेश्चन वैसे नहीं मिले तो जाहिर सी बात है स्कोर कम हो जाएगा। लेकिन एक ठीक ठाक जो एवरेज स्कोर है वो 25 से 30 नंबर अगर आप करते हैं तो वो एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा जीएस में। तो कैसे कर सकते हैं, इससे ऊपर भी कर सकते हैं। वही मैंने बताया ना कि वो आपके पेपर पे डिपेंड करता है। तो कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएस में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। पहला, आपको उत्कर्ष चैनल जो जोधपुर का है, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, उसको आप क्या करिए, उस पर कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स
प्लस स्टैटिक जीके, डेली उनकी क्लास होती है, तो उस क्लास को आप जरूर करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह 6 बजे क्लास होती है, तो उस क्लास को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इतना मैं गारंटी लेके कह सकता हूं कि आप जो जीएस का पोर्शन है और जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और इसके अलावा आप लूसेंट को रिवाइज करते रहिए, बस यही 2 काम करने हैं। और उसके अलावा जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उनमें आपका जीएस की प्रिपरेशन होती रहेगी। तो जीएस के लिए इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर कुमार गौरव सर की जो क्लास है 6 बजे वाली, उसको अगर आप 6 बजे मान लेते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, तो उस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं कि आप 6 बजे ही क्लास देखें। 6 बजे जैसे दिमाग अच्छा काम करता है सुबह, तो आप कुछ और लगा सकते हैं, वहां पे आप पढ़ने का काम करिए, कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, तो उस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप लाइव देखना चाहते हैं तो 6 बजे देखिए, अलग टाइम पे आप देखना चाहते हैं तो अलग देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको लूसेंट को जो है वो रिवाइज करते रहना है। बाकी जो आप सेट लगाएंगे उससे आपकी जीएस जो है उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ तो आपके फंसेंगे। तो जीएस में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब हम बात कर लेते हैं 2 क्रिटिकल सब्जेक्ट की, एक तो है इंग्लिश और दूसरा है मैथ्स। एसएससी के लिहाज से ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10+2 का जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए इंग्लिश का जो है वो कोई फिक्स ये नहीं बता सकता कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। वहां पे क्या है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 10+2 का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसा नहीं है कि 10+2 से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे पता चला CHSL का एग्जाम है तो CGL का कोई क्वेश्चन उठा कर रख दिया, वहां पे CGL का रख दिया, तो क्या है कि आप सेट जब बना लेंगे, ढेर सारे जब सेट बनाए होंगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कर देंगे। और इंग्लिश में भी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा 2 चीजों पे यहाँ पे फोकस करना है। एक तो वोकैब सेक्शन, जो आपका प्री का एग्जाम होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा आपकी जो ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए। वोकैब और ग्रामर इन्हीं का खेल होता है, इसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। तो ग्रामर पोर्शन को कैसे कवर करना है, उसके लिए ये जो बुक है वो द बेस्ट बुक है। अगर आप जैसे एसएससी CHSL की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CGL की प्रिपरेशन करते होंगे, एमटीएस अगर एमटीएस के लायक होंगे तो एमटीएस भी कर रहे होंगे, और अगर आप सीपीओ के लायक होंगे तो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये जो बुक है ये आपकी हर एक एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाली है। मिरर ऑफ कॉमन एरर देख लीजिए, ये है अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की बुक है, काफी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 110% जो ग्रामर सेक्शन है वो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो ग्रामर के रूल हैं वो यहाँ पे इतने जबरदस्त तरीके से दिए हैं, जैसे जो ग्रामर के जितने भी पार्ट है, मतलब जैसे कि ग्रामर में आपका नाउन है, प्रोनाउन है, इन सबको इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि उनको आप कभी भूलेंगे नहीं। उसके अलावा जो यहाँ पे मतलब जो नियम बताए गए, जो रूल बताए गए, वो इतने कम बताए गए, इतने लिमिटेड बताए गए और वही बताए गए जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बुक मुझे लगता है कि आपके जो ग्रामर पोर्शन है, जो एरर डिटेक्शन का जो पोर्शन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और यकीन मानिए अगर इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप उस पोर्शन को नहीं छोड़ेंगे और वो गलत नहीं होगा आपका। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आपको ढेर सारी बुक्स बताने वाला हूँ, मैं लिमिटेड आपको बुक्स बताऊंगा, 1 या 2 बुक, मैक्सिमम 2 बुक्स होंगी। उसके अलावा मैं तीसरी बुक आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर मेरे बताने से क्या फायदा। तो यहाँ पे ये जो बुक है ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। और जब आप पढ़ेंगे इस बुक को, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसकी तारीफ करेंगे, इतनी अच्छी बुक है ये। और ग्रामर अच्छे होने से आपका जो इंग्लिश है, कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इंग्लिश है वो अच्छा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में ग्रामेटिकल पोर्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस इसका ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। जो आपकी स्टोरी फिल करने वाली आती है उसमें भी कहीं ना कहीं जो ग्रामर है उसका रोल होता है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी या 2nd फॉर्म आएगी, या यहाँ पे क्या रूल लगेगा, अगर प्रीपोजिशन आएगा तो कौन सा आएगा, यहाँ पे हमें क्या भरना है। तो वो सारी बातें जो हैं वो ग्रामर से ही आप कर सकते हैं। तो ग्रामर जो सेक्शन है उसके लिए ये बुक द बेस्ट है। और जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें इस बुक को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप CHSL की प्रिपरेशन करते हैं तो इतना तो पता है
कि एसएससी की प्रिपरेशन करने वाला जो स्टूडेंट है वो लेबोरियस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बुक को आप रिवाइज कर सकते हैं और बहुत काम आने वाली है। आपकी सीजीएल में भी काम आएगी, सीएचएसएल में भी काम आएगी और एमटीएस में भी काम आएगी। तो इससे आपका ग्रामर जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब के लिए जो एसएससी की बाइबल है उसको पढ़ना है, यानी कि एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है, इससे पूरा का पूरा आपका वोकैब सेक्शन कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आते हैं वो भी इससे आपको मिलेंगे। जो आपके मतलब रॉन्गली स्पेल्ड पूछे जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ड पूछे जाते हैं, वो भी इससे मिल जाएंगे। और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स सारे के सारे क्या है कि वो इसी से मिलेंगे आपको। इसमें सभी आपको जितने भी एसएससी एग्जाम अभी तक करा चुकी है वो सारे के सारे आपको इसमें सेट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, अभी इतना तो टाइम नहीं है आपके पास कि आप उन सबको लगाएं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सेट को आपने लगाया भी होगा। वोकैब सेक्शन को आप जरूर एक बार देख लीजिए। जितने भी सेट हैं सबसे पहले कोशिश क्या करिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और एक पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी सीएचएसएल के जो सेट हैं, इसमें जो भी प्रीवियस सेट हैं सीएचएसएल के, वो कितने भी पुराने हो उनको बनाना स्टार्ट करिए। जैसे डेली आप रूटीन बना लीजिए कि आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं। जैसे जो पुराने वाले होंगे उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जो नए वाले हैं उनमें 25 क्वेश्चन है, तो 50 के लिए आप अपने हिसाब से आधा घंटा रख लीजिए टाइम, और जो 25 क्वेश्चन है उन्हें 15 मिनट में सॉल्व करिए। फिर धीरे धीरे टाइम आपका कम होता चला जाएगा। तो क्या करिए, आप पहले सीएचएसएल वाले जितने भी सेट हैं उनको अच्छे तरीके से लगाइए। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कोशिश ये करिए, अगर पूरा आप नहीं कर पाते हैं तो क्या करिए कि जितनी भी मतलब जैसे सीजीएल का जो सेट है या सीपीयू का सेट है उसकी जो मतलब जो वर्ड वाला सेक्शन है, वोकैब वाला सेक्शन है, जो आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और जो एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन है, वो आप सभी बना लीजिए। और वो पॉसिबल है, आप बना सकते हैं, अगर आप लेबोरियस हैं बना सकते हैं। तो उतना पोर्शन अगर आप देख लेंगे तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सिर्फ इन 2 बुक्स की बदौलत आपको तीसरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अगर आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इंग्लिश की भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स तो आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा जिन भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि अगर लगता है कि एडवांस में थोड़ी दिक्कत है तो एडवांस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अगर अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है उसमें आपको दिक्कत आ रही है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे स्पार्क, जो स्पार्क पब्लिकेशन है, इसके आपको इंडिविजुअल मैथ्स के सेट मिल जाएंगे। जो भी उसमें 10+2 वाले भी होंगे, सीजीएल वाले भी होंगे और सीपीओ वाले भी होंगे। देखिए जो सीएचएसएल का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि वो सीएचएसएल वाले उसमें बैठते हैं बच्चे, उसमें सीजीएल वाले बैठते हैं, उसमें सीपीओ वाले बैठते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं वो आपके इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। पता चला जो सीजीएल में पूछा गया वही आपका सीएचएसएल में पूछ दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि सारे के सारे आपके मैथ्स के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनको आप जरूर लगा डालिए, क्योंकि मैथ्स में तो आप अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप सीएचएसएल एग्जाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो अच्छे होंगे। और इस तरीके से इसे पूरी किताब गोद डालिए। और इसमें क्या है कि जो आपको लगता है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे दिखते हैं उन्हें इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिए। फिर क्या है कि जब एग्जाम का मान लेते हैं 5 से 6 दिन बचे तो ये जो हाईलाइट वाले क्वेश्चन है, जो मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है, उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 2 से 4-5 क्वेश्चन आपको वहां पे डिक्टो ऐसे मिल जाएंगे जो आप आसानी से लगा सकते हैं। बल्कि मैं कम बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। उसके अलावा जैसे जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो तो आप देखिए कि क्वेश्चन जो है पहली शिफ्ट में कैसे पूछे गए, या जब मतलब जब एग्जाम स्टार्ट होगा आपका तो जो पेपर हो रहे हैं उन पे भी बहुत ध्यान से उन्हें देखिए और उनका एनालिसिस करिए कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि सीएचएसएल का अभी तक जितने भी ऑनलाइन पैटर्न में एग्जाम हुए हैं, मैंने ये देखा है कि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2017 का आप उठा के देख लो, 2018 का उठा के देख लो, 2019 का, एक ही जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस क्या है कि उनका क्वेश्चन में डिजिट चेंज है, बाकी पैटर्न पूछने का वही है। तो उन जो पेपर जब होते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से उनका एनालिसिस देखिए और उस पैटर्न के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ों को अपनी डाइवर्ट करने का प्रयास करिए। अभी उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे कि किस तरीके से आप उसको
देख के ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैथ्स में आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनका अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी ये स्पार्क की बुक है इसमें जो मैथ्स के इंडिविजुअल हैं इनको आप लगा डालिए और जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं उन्हें आप हाईलाइट कर दीजिए। इससे क्या है कि आपका मैथ्स सेक्शन जो है वो 100% कवर हो जाएगा। तो ये तो हुआ रिवीजन कि आप रिवीजन कैसे करेंगे जो बचा हुआ आपके पास टाइम है। तो अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और इतना जो मैंने आपको बताया इतना ही अगर आप करते हैं तो अगर आप इस टाइम पे 110 पे हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 160 पे आ जाएंगे। अब 160 से ऊपर कैसे जाएंगे उसका तरीका सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अभी से आपको डेली एक सेट लगाना है, एक ऑफलाइन लगाना है, एक ऑनलाइन लगाना है। ऑफलाइन के लिए आपको एसएससी के स्पार्क पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, लेकिन स्पार्क पब्लिकेशन जो है वो एसएससी के मामले में ज्यादा फेमस है। तो इसके आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो ऑनलाइन वे में आपका एग्जाम हुआ है उसके जो है डेली आप एक सेट लगाना स्टार्ट करिए। डेली एक ऑफलाइन सेट लगाइए। आप अपना टाइमर लगा लीजिए, 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है तो 1 घंटे का टाइमर लगा लीजिए और फिर देखिए सेट बनाइए और देखिए कि उसमें कितने नंबर आप गेन कर पा रहे हैं। और जो सेट बनाएंगे आप वो इसी पे गोद के बनाइए, जैसे कि आप टिक लगाते चले जाइए। पेंसिल से करना है तो पेंसिल से करिए, वो ज्यादा बेटर है। और फिर चेक करिए, अपनी कॉपी को भी चेक करिए, प्रॉपर देखिए कि किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, मैथ्स के किस पोर्शन में आपकी कमी हो रही है, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं, जीएस में किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है। तो जब इस पेपर को या इंग्लिश में किस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो जब इस तरीके से आप सेट लगाएंगे तो आप अपनी गलतियों को इवेल्युएट करेंगे और जो गलतियां आपको मिले उन पे आप सुधार करिए। आज से डेली आपका काम ये है, आप रूटीन बना लीजिए कि एक आपको ऑफलाइन प्रीवियस ईयर जो सेट है उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा एक ऑनलाइन सेट जरूर लगाइए। उसमें आप टेक्स्ट बुक का भी लगा सकते हैं या जिसका भी आप प्रेफर करें उसका आप लगा सकते हैं। जो भी मार्केट में अच्छी टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं उनका आप इतना तो आपको आइडिया होगा कि किसका अच्छा है। फिलहाल जो टेक्स्ट बुक है उसका काफी अच्छी सीरीज है, उनको आप लगा सकते हैं, ग्रेडअप की लगा सकते हैं। तो एक ऑनलाइन जरूर आप लगाइए और एक ऑफलाइन जरूर लगाइए। इतना अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इतना आप करिए, उसके बाद जब एग्जाम देके आएंगे तो मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप खुद बताएंगे कि हाँ सर आपकी जो स्ट्रेटजी है उससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला। अगर आप यहां तक वीडियो में आए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत कुछ आपने यहां से सीखा है। बस अब जरूरत है इस चीज को इंप्लीमेंट करिए। देखिए राय तो हर कोई दे सकता है, लेकिन राय पे अगर आप अमल करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। पता चला आपने सुन लिया और फिर अपने पुराने ही पैटर्न पे आप चीजें कर रहे हैं तो उससे आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे और उससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप में सुधार तब होगा, आपका स्कोर तभी अच्छा आएगा जब जो चीजें आपको बताई गई हैं उन्हें आप इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से स्ट्रेटजी बताऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि मैथ्स को आपको कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को आपको कैसे पढ़ना है। फिलहाल मैंने इस वीडियो में पूरा ओवरऑल आपको कवर करके बता दिया, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अभी जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, अगर आपका एग्जाम मान लेते हैं कि शुरुआत में नहीं है बीच में है तो किस पैटर्न पे आपको पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो आपके बीच में लाऊंगा। वो तब आएगा जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या उससे 1-2 दिन पहले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बस अब आपको अपना काम करना है, मैंने अपना काम कर दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो वाकई में सीरियस है, मेहनती है, जो एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। ये जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं समझता हूं कि आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।